कामुकता के प्रतीक रहे खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है। 9वीं से 11वीं सदी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए ये 24 मंदिर कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से आया है। राजा चंद्रवर्मन जिन्होंने खजुराहो शहर बसाया था, उन्होंने इस शहर के चारों तरफ खजूर के पेड़ लगाए थे, जिसकी वजह से इस शहर को यह नाम मिला। इस मंदिर के निर्माण की खासियत यह है कि इस मंदिर को बनाते वक्त पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह की पेस्ट या एडेसिव का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन मंदिरों को बनाने के लिए इंटरलॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और इंटरलॉक मैकेनिज्म का सटीक इस्तेमाल करके बनाए गए इन मंदिरों की एक खासियत अनदेखी रह जाती है, क्योंकि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ बनी कुछ मूर्तियाँ, जो यहाँ आने वाले और इन्हें देखने वाले हर शख्स के मन में कई सवाल खड़े करती है। जैसे इस मंदिर में ऐसी मूर्तियों का क्या काम, और इसे बनाने वाले चंदेल राजाओं ने ये मूर्तियाँ यहाँ क्यों बनवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मंदिरों में ये मूर्तियाँ चंदेल राजाओं ने मजबूरी में बनवाई थी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा जो ऐसे मंदिर बनाना चंदेल राजाओं की मजबूरी बन गया था? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चंदेल राजाओं ने यहाँ करीब 50 मंदिर बनवाए थे, लेकिन उनका वंश खत्म होने के बाद उनके द्वारा बनाए इन मंदिरों में से कई मंदिर बाहरी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए, तो कुछ समय के चलते खंडहर में तब्दील हो गए और आने वाले सैकड़ों सालों तक जंगलों के बीच छिपे रहे। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस समय भारत के कई अंदरूनी हिस्सों से ऐतिहासिक मंदिरों और इमारतों की खोज होना शुरू हुआ और मानो अंग्रेजों के बीच एक होड़ शुरू हो गई कि कौन सबसे पहले इन ऐतिहासिक धरोहरों को ढूंढकर उसकी खोज का श्रेय अपने नाम करता है। ऐसे में एक अंग्रेज इंजीनियर टी.एस. बर्ट इसी होड़ में लगा था और मध्य प्रदेश के जंगलों में उसकी भी खोज मुहिम चालू थी। और एक दिन उसने आसपास के गांव वालों की मदद से इस मंदिर को ढूंढ निकाला। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को इस मंदिर के बारे में पता था, लेकिन इस मंदिर की सरकारी कागज पर आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं थी। इसीलिए इस मंदिर के खोज का श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट को गया। उसने जब इन मंदिरों को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा मंदिर ना उसने पहले कभी देखा था और ना ही पूरी दुनिया ने। यहाँ के 24 मंदिरों को मुख्य 3 समूह में बांटा गया है: पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। इन मंदिरों में 10 मंदिर विष्णु के, 8 भगवान शिव के, 5 जैन मंदिर, 1 सूर्य मंदिर और 1 64 योगिनी का मंदिर है। यहाँ के 24 मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सबसे खास है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। इस मंदिर की लंबाई 116 फीट है। ग्रेनाइट का बेस बनाकर उसके ऊपर सैंडस्टोन से इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ के सभी मंदिरों पर हजारों आकृतियां उकेरी गई है। इनमें से ज्यादातर आकृतियां उस समय के जीवन शैली को दर्शाती है, तो कुछ मूर्तियां देवी देवताओं की है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक है, लेकिन इसके बावजूद इन मंदिरों की चर्चा इन्हीं मूर्तियों को लेकर होती है। इन मूर्तियों को देखकर किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि मंदिरों की पवित्र दीवारों पर ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई गई होगी। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे 2 वजह है। एक वजह ये कि उचित यौन शिक्षा देने के लिए इन मूर्तियों का निर्माण यहाँ किया गया होगा, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे, बूढ़े सहित सभी लोग ज्यादा संख्या में आते हैं। इसीलिए किसी चीज के बारे में सिखाने के लिए या फिर प्रदर्शन करने के लिए मंदिर एक अच्छी जगह है। जैसा कि आज 21वीं सदी में यौन शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ठीक उसी तरह इस विषय पर उचित शिक्षा देने के लिए इन मूर्तियों को यहाँ बनवाया गया होगा, क्योंकि इस मंदिर की दीवार पर सिर्फ यही मूर्तियां नहीं है, बल्कि शिक्षा और प्रदर्शन के हिसाब से यह कई मूर्तियां ऐसी भी है जो लड़ाई के दृश्य दिखाती है, उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी देती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह मंदिर यहाँ के लोगों के लिए एक जानकारी से भरा हुआ म्यूजियम था, जिसमें हर विषय पर शिक्षा देने की योजना बनाई गई थी। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण था समय की आवश्यकता। उस समय में धर्म और भक्ति का संपूर्ण भारत पर प्रभाव बढ़ता जा रहा था।
जिससे समाज का युवा वर्ग सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेने को प्राथमिकता दे रहा था, जिसकी वजह से राज्य की सुरक्षा को खतरा था। दरअसल जब किसी राज्य के युवा लोग संन्यास लेने लगे तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य की सेना में युवा लोगों की कमी होगी और भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आएगी। इसलिए यहाँ के राजाओं ने यहाँ के मंदिरों में ऐसी मूर्तियां बनवाई ताकि युवकों की सांसारिक जीवन में रुचि बढ़े। और ऐसा सिर्फ चंदेल राजाओं ने नहीं किया था, बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी ऐसा किया गया था, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर में भी कई कामुक मूर्तियां बनवाई गई थी। भले ही आज के समय में ये मूर्तियां हमें असहज करती हो या फिर इन मूर्तियों का इन मंदिरों की दीवारों पर होना हमें सही नहीं लगता हो, लेकिन आज से हजारों साल पहले यहाँ के लोगों के लिए ये मूर्तियां आम बात थी और ना ही इन मूर्तियों का विषय उनके लिए कोई टैबू का विषय था। इस लिहाज से हमारे प्राचीन भारत के लोगों की सोच आज के मुकाबले और उस वक्त की पूरी दुनिया के मुकाबले काफ़ी खुली थी, क्योंकि दुनिया में कहीं भी उस समय बनाए गए किसी वास्तु में ऐसी मूर्तियां नहीं देखने को मिलती। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि हजारों साल पहले हमारे भारतीयों की सोच काफ़ी खुली थी। आपके हिसाब से इन दो कारणों में से सबसे बड़ा कारण कौन सा होगा? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।